नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एनालाइज के आधार पर निर्धारित जीवा। ये जीवा वाला ऐसा टॉपिक है जो आपकी एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो इसको आज अपन करने वाले हैं, तो जीवा से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है वो अपन करने वाले हैं। तो आइए कुछ जीवा के बारे में बता दें, जीवा होती क्या पहली बात। तो जीवा कहाँ होती है? एक जो व्रत होता है, व्रत के अंदर आपकी जीवा होती है। व्रत के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती है वो आपको पता होना चाहिए। व्रत के अंदर एक सेंटर होता है मेरे भाई, सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है? रेडियस। और अगर यहाँ से पूरी अगर देखिए तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होती है आपका डायामीटर होता है, जिसको व्यास बोलते हैं। जीवा जीवा क्या होती है? जो आपकी त्रिज्या होती है, जो सेंटर होती है उसके नीचे या ऊपर कोई भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये क्या कहलाती है? आपकी जीवा कहलाती है। और जीवा का जो यहाँ सेंटर जो केंद्र से यहाँ तक जो दूरी होती है, वो आपकी रेडियस होती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है। और अगर अपन यहाँ सेंटर से यहाँ से अगर एक पॉइंट खींचे, जीवा पर एक लाइन खींचे, तो यहाँ पर वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर इतनी चीज़ें आपको क्लियर है, तो आपको मध्य प्रदेश में जो जीवा से जुड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, वो गलत नहीं होंगे। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? 74 सेंटीमीटर व्यास क्या है? 74 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है। एक वृत्त है अपना, जिसका व्यास कितना है मेरे भाई? व्यास मैंने बताया 74 सेंटीमीटर। टोटल कितना है? यहाँ से यहाँ तक 74 सेंटीमीटर है और 70 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। एक जीवा है आपकी, जीवा की लंबाई कितनी है? 70 सेंटीमीटर आपकी जीवा की लंबाई। तो केंद्र से लंबवत दूरी क्या होने वाली? तो यहाँ से अगर देखिए, यहाँ आपका ये सेंटर हो जाएगा। सेंटर से यहाँ देखिए, ये अगर 74 टोटल है, तो इसकी आधी क्या हो जाएगी? रेडियस, तो ये 37 हो जाएगी। और यहाँ से अगर केंद्र से मैं एक पॉइंट खींचूँ, रेखा खींचूँ, तो ये आपकी यहाँ 90 का एंगल बनाएगी। और ये भी जो अपन रेखा खींचते हैं, वो कितने भागों में बाँटती है? 2 बराबर भागों में बाँटती है। 70 का आधा क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 70 का आधा आपका 35 होने वाला है। आपसे जो पूछा गया, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी गई। कौन-सी मेरे भाई? ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी गई कि इसकी लंबाई आपकी क्या होने वाली? तो इसकी लंबाई आपकी डायरेक्टली अगर देखो तो यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, मतलब पाइथागोरस लगा सकते हैं, या ट्रिपलेट आपको याद है तो वहाँ से भी लगा सकते हैं। ट्रिपलेट क्या होता है? क्या होने वाला है? ट्रिपलेट की अगर बात करें तो यहाँ से 12, 12 35 37 होता है। 12 35 क्या 37 होता है। 12 आपका किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में। बाकी आप कैसे कर सकते हो? 37 का स्क्वायर क्या होगा? 37 का स्क्वायर 1300 गुण 70, बाकी 35 का स्क्वायर 12 25 क्या होने वाला? 12 25 को हटाएँगे 4, यहाँ से 4 1 144 किसका है आपका? 12 का। 12 हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला है। अगला देखिए, अगला भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है और ये जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, मध्य प्रदेश पुलिस की जो एग्ज़ाम चल रही है उसमें आए हुए क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन देखना मेरे भाई, क्या है कि एक वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब जीवा ईएफ को जी से समुद्र जी पर समुद्र विजित करता है। क्या मेरा जीवा जो है, जीवा ईएफ है आपकी, जीवा अपन ने जीवा की लंबाई क्या है? ईएफ आपकी जीवा है। क्या होने वाली है? जीवा की अगर बात करें, तो जीवा हमें दी हुई है, ईएफ आपकी जीवा दी हुई है। यहाँ आपका केंद्र है, जो जी जो क्या है? वृत्त के केंद्र से जी पर समद्विभाजित करती है। यहाँ से अगर यहाँ केंद्र से खींचूँ, तो यहाँ जे पर समद्विभाजित कर, यहाँ ओ से, तो यहाँ ईएफ की वैल्यू हमें क्या दी? ईएफ क्या है मेरे पास? जीवा। जीवा आपकी 30 है, तो आधी क्या हो जाए? आधी आपकी 15 हो जाएगी। मैंने बताया 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। फिर क्या है? तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या यहाँ केंद्र से यहाँ तक आपकी वृत्त की त्रिज्या होती है, वो आपकी 17 होती है। तो क्या? ओ जी की लंबाई बतानी, ओ से लगाकर जी तक की लंबाई आपको बतानी है, यहाँ 90 का बन जाएगा। तो ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट की मैंने वीडियो बनाई हुई है, बाकी अपन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो अपन निकालना चाहें 17 स्क्वायर 289 200 गुण 90 और 15 स्क्वायर आपका 225। इसको घटाएँगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से अगर 2 घटाएँगे 6, 64। 64 किसका है मेरे पास? 8 का स्क्वायर है। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो लंबाई होने वाली है आपकी 8 होना। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला देखिए, अगला इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। निम्नलिखित आकृति में से एंगल बी और एंगल सी का जो रेशियो है 2:3 है। तो एंगल जो बी है इसका मान हमें बताना है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ क्या होता है?
एक मैंने आपको बताया था, इसकी एक ज्योमेट्री की मैंने कंप्लीट क्लास भी ली हुई है, अगर वो नहीं देखी तो वो जाकर आप देख लेना। बाकी क्या होता है, जो ये बाहरी एंगल होता है ये दोनों आंतरिक एंगल के बराबर होता है। मतलब आंतरिक एंगल का रेशो कितना होने वाला, 5 रेशो बराबर आपका किसके बराबर है, 130 डिग्री के बराबर है। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक रेशो की वैल्यू निकालने के 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 6 बचेगा, 5 छेंगे 30, मतलब एक रेशो की वैल्यू आपकी 26 है। तो हमें कौन सा बी की निकालनी, बी वाला कौन सा, बी वाला आपका पहला, मतलब 2 रेशो के लिए, 2 रेशो के लिए अपन 2 का गुणा इधर भी करेंगे, 2 का गुणा इधर भी करेंगे। 26 दूना क्या हो जाएगा, 26 दूना 52 हो जाएगा। तो 52 हमें किस में दिख रहा है भाई? 52 की बात करें, 52 हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर सी की पूछता है, अपन 3 रेशो का गुणा कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा खींची गई। यदि केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई बतानी है। अब यहाँ देखना, यहाँ भी वही बात है। अब यहाँ हमें जीवा की लंबाई, अभी तक जीवा दे रहा था, अब हमसे जीवा की लंबाई पूछ रहा है। तो 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या यहाँ केंद्र है। केंद्र से यहाँ तक आपकी, केंद्र से जो रेडियस होने वाली त्रिज्या आपकी 10 है, और केंद्र से जीवा, यहाँ से अगर जीवा अपन खींचते हैं, तो यहाँ से केंद्र से जीवा पर एक लाइन खींच रहा है जिसकी जो लंबाई है वो 6 है। तो आपकी जीवा की लंबाई हमसे पूछी गई। यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक बनती है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होने का, 6, 8, 10 क्या होने का मेरा, 6, 8, 10। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये वाला आधा 8 हो जाएगा। तो ये 8 है, तो ये भी 8 ही होने वाला है। तो 8 और 8 क्या हो जाएगा, 16। मतलब जीवा की लंबाई आपकी क्या होने वाली, 16 होने वाली। 16 हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इस प्रकार की आकृति भी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे डायग्राम आपको डायरेक्टली दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि क्या होती है लंबाई, कौन सी, कोई सी भी आपसे पूछ लेगा। तो निम्नलिखित आकृति में यदि पीटी, ये जो पीटी है, पी से लगाकर टी तक आपकी 12 है। पीबी की वैल्यू क्या है, पीबी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, आपकी 24 है। तो एबी की वैल्यू आपकी बतानी है। ये जो एबी है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी ए, पी ए गुणित क्या होता है, पी बी बराबर क्या होता है, पीटी का स्क्वायर। क्या होता है मेरा भाई, पीटी का स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे जो भी आपके पास अवेलेबल। तो पीटी आपकी क्या है, 12, तो 12 का स्क्वायर, 12 गुणित 12। बाकी क्या है, यहाँ से पी बी की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है, 24 दी हुई है। तो पी ए आपको दिया हुआ है, पी ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पी ए अपन यहाँ अभी यही रखने वाले। तो 24 से 12 से कट जाएगा 2 बार, 2 से काटेंगे 6 बार। तो पी ए आपका क्या आ गया, पी ए की अगर बात करें तो ये आपका आ गया 6। क्या मिल रहा है, पी से लगाकर ए तक आपका क्या है, 6 है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो ये 6 है। तो यहाँ से यहाँ तक 24 बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये आपका 18 होगा, क्या होने वाला। तो ए बी तक की दूरी आपकी 18 होने वाली। 18 हमें किस में दिख रहा है, 18 हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला है। तो ये तो क्वेश्चन होगा। और एक प्रकार के और क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि दो आपको क्या दे देगा, दो त्रिभुज दे देगा, एक डायग्राम बना देगा आपको, एक क्या बना दिया, दो आपको त्रिभुज दे दिए। क्या दे दिया, दो आपको सर्कल दे दिए, या त्रिभुज कुछ भी दे सकता है। अपने जो सर्कल होते हैं, सर्कल में आपसे पूछ रहा है, अभी क्या सर्कल वाले चल रहे हैं, तो इसमें पूछ लेगा कि आपके जो विकर्ण है, स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। तो यहाँ से अगर स्पर्श रेखा देखें, तो ये एक खींची गई, ये दो मेरे भाई, ठीक है, 2 यहाँ से, एक यहाँ से खींच सकते हैं, और एक यहाँ से। मतलब इतने प्रकार से यहाँ स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। अगर दूर-दूर हो तो मतलब 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ से स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। और अगर बात करें कि दोनों अगर पास-पास दे दे, दोनों अगर हमें पास-पास दे दी, बिल्कुल पास दे दिए, तो यहाँ से स्पर्श रेखा अपन कितनी खींच सकते हैं, तो वो आपको डायग्राम बना के देखना पड़ेगा, जो भी स्पर्श रेखा। तो यहाँ सिर्फ कितनी खींच सकते हैं अपन, 2 खींच सकते हैं। तो इस प्रकार के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये थी मेरे भाई जीवा की क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।